बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक संत पधारे। वे श्री शालिग्राम भगवान की अर्चा सेवा में लीन रहते थे। उनकी भक्ति और प्रेम को देखकर नगर की 2 कन्याएं, एक राजकुमारी और एक जमींदार की बेटी, बहुत प्रभावित हुईं। दोनों कन्याओं ने संत से प्रार्थना की कि वे भी ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हैं। संत मुस्कुराए और बोले, यदि सच्चे मन से सेवा करोगी तो भगवान अवश्य प्रकट होंगे। दूसरे दिन वे संत नदी किनारे से कुछ गोल काले पत्थर लाए और उन्हें देते हुए बोले, ये हैं तुम्हारे ठाकुर जी। संत जी ने उस पत्थर का नाम सिलपिल्ले ठाकुर रखा। अब भले ही वो पत्थर जैसा दिखता था, पर दोनों कन्याओं ने उसे भगवान मान लिया। उन्होंने उसे स्वर्ण के आसन पर विराजमान किया, रेशमी वस्त्र पहनाए और दिन रात सेवा करने लगीं। उनकी भक्ति में तनिक भी संदेह नहीं था। समय बीतता गया और राजकुमारी का विवाह एक अन्य राज्य के राजकुमार से हो गया। वह अपने साथ अपने सिलपिल्ले ठाकुर को एक सुंदर पेटी में रखकर ससुराल ले गई। पति को जब ये बात पता चली कि उसकी पत्नी किसी पत्थर की इतनी सेवा करती है और उसे ही भगवान मानती है, तो उसे ये सब अंधविश्वास लगा। एक दिन राजकुमार ने चुपचाप उस पेटी को लेकर नदी में फेंक दिया। जब राजकुमारी को यह पता चला तो वो विकल हो उठी। उसने अन्न जल त्याग दिया और रो रोकर ठाकुर जी को पुकारने लगी। उसने प्रण लिया कि जब तक ठाकुर जी वापस नहीं आते वो जीवित नहीं रहेगी। राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए क्षमा मांगी और कहा, यदि तुम्हारे ठाकुर सच्चे हैं तो वे अवश्य प्रकट होंगे। राजकुमारी ने आकाश की ओर देखते हुए विलाप किया, हे मेरे ठाकुर, आप मेरे जीवन के एकमात्र आधार हैं। यदि आपने मुझे त्याग दिया तो अब मेरे प्राण भी नहीं रहेंगे। इतना कहते ही नदी से प्रकाश का एक स्तंभ उठता है और उसमें सिंहासन सहित सिलपिल्ले ठाकुर जी प्रकट होते हैं। वे उड़ते हुए सीधे राजकुमारी के वक्षस्थल से जा चिपकते हैं। उस समय समस्त राजदरबार, मंत्री, स्त्रियां और स्वयं राजकुमार इस अद्भुत चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। उस दिन के बाद सिलपिल्ले ठाकुर जी कभी किसी को पृथक रूप में नहीं दिखे। कहा जाता है कि वे राजकुमारी के शरीर में ही समाहित हो गए और वो स्वयं सिलपिल्ले बाई के नाम से प्रसिद्ध हो गईं। गुरु की दी हुई चीज को साधारण न समझो। अगर गुरु ने किसी वस्तु को भगवान कहा है तो वो वस्तु साधारण नहीं रह जाती, उसमें स्वयं भगवस्तता बस जाती है। सिलपिल्ले बाई की कथा एक अनुपम भक्तिन की सत्य घटना है, जो इस बात का प्रमाण है कि अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं पत्थर से निकलकर प्रकट हो जाते हैं। ये कथा भक्तिरस में सराबोर कर देती है और हर साधक को ये सिखाती है कि गुरु कृपा और निष्कलंक भक्ति से साधारण वस्तुएं भी दिव्य बन जाती हैं। सच्चे प्रेम से भगवान बंध जाते हैं। सिलपिल्ले बाई ने न किसी वेद मंत्र का ज्ञान लिया, न शास्त्र पढ़े, सिर्फ एक पत्थर को ठाकुर मान लिया और उसी प्रेम में ठाकुर प्रकट हो गए। भक्ति का फल अवश्य मिलता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर आपकी श्रद्धा अडिग है तो भगवान आपकी परीक्षा लेंगे, लेकिन अंततः वे आपकी रक्षा करेंगे। ईश्वर साक्षात है, पत्थर नहीं। ये कथा उस विचार को तोड़ती है कि पत्थर की पूजा अंधविश्वास है। नहीं, सच्ची भक्ति के आगे वो पत्थर नहीं, ईश्वर बन जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको कैसा लगा प्लीज जरूर बताते। यदि आप सब यहाँ तक पहुँच गए तो दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मोहमाया प्रभु की माया में आप सबका दिल से स्वागत है।